सो हेलो मैं रोहित कुमार दिस साइड एंड होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पहली बार आए हैं आप तो वेलकम है अगेन आपका। तो दोस्तों आपका एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, मतलब प्लेटफॉर्म देखने से पहले, इस प्लेटफॉर्म को देखने से पहले ही आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, या फिर आप इसे इनडायरेक्टली ये बोलते हो डायरेक्टली कि सर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता या मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती, प्लीज टेल मी इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट। मतलब इस तरीके के कुछ क्वेश्चन, क्या कोई इन्वेस्टमेंट है, क्या कोई फीस लगेगी, तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पहले ये क्वेश्चन आता है। तो ये तो हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। अब इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं और हमें समझना है कि इसके क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको ना तीन तरीके से डिवाइड किया है मैंने। तीन तरीके की कैटेगरी के लोग होते हैं यहाँ पर। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जो इसलिए मना कर रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक रीजन है। पहला रीजन उनका ये है, मेन रीजन, कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि उनके पास पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उनको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई कोई चीज फ्री में चाहिए, फ्री में मिले और मैं बस उसमें कामयाब हो जाऊं और मेरा पैसा ना लगे, पैसा आए, मतलब लगे ना, पैसा आता चला जाए, आता चला जाए। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं कि सर मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, मेरा कुछ भी नहीं बना, इसलिए मैं अब दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। तो आप समझ लेना वीडियो देखने के बाद आप किस कैटेगरी में आते हो, फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड में या थर्ड में। इनका सोल्यूशन देता हूं आपको। पहली कैटेगरी में अगर आप हैं कि पैसे नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो दोस्तों देखो समझो, पैसे नहीं है ये बात सच है, आपके मैंने मान ली कि बात सच है, बिल्कुल आप झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन क्या हम बिना पैसे के जुड़े हैं? नहीं, द आंसर इज नो। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, पैसों में देख रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, पैसों में सुन रहे हो, आप मुझे इंटरनेट चला रहे हो, मोबाइल से देख रहे हो, सब कुछ पैसे में तो आता है। पैसा तो हर जगह लगता है। तो पैसा एक ऐसी चीज है जहां पर हर इंसान एक दूसरे से लिंक करता है। पैसा हमारा कन्वर्सेशन का एक मीडियम है। तो मतलब मेन बात क्या है कि भाई पैसा नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, आपको अगर आप अपॉर्चुनिटी देख ली या देखने वाले हो या आप देख नहीं रहे, पहले ही पूछ रहे हो कि पैसा नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मेन आंसर ये है कि भाई दोस्तों अगर पैसा नहीं है आपके पास तो इसीलिए तो काम करना है, अरेंज करना पड़ता है। पैसा ना अरेंज करना पड़ता है। जैसे क्या होता है, अभी तो आपने प्रेजेंटेशन देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है, मान लो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे लगता है कोई जैसे शॉपिंग होती है ना, कोई हमें शादी हो जाए या बर्थडे की कोई शॉपिंग होती है 2-4 हजार रुपए की, इतना ही इन्वेस्टमेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता नहीं है। तो अब दूसरी मेन बात क्या है कि भाई आपने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो पैसे तो अरेंज करो। दिक्कत क्या है अरेंज करने में? भाई आप अपनी शॉपिंग पर खर्चा करते हो, बर्थडे पे खर्चा करते हो, पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिला रखा है, आपके पास मोबाइल है, वीडियो चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, हर जगह पैसा लगता है। आपके शूज आते हैं, ड्रेसेस आती है महंगी से महंगी, शादियों में खर्चे हैं, हर जगह खर्चा है, कॉलेज की फीस है, एडमिशन फीस है, हर जगह खर्चा है, हर जगह पैसा लगा रहे हो। बट अगर आप एक प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए अगर पहले आप माइंड को डायरेक्शन दे रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर इसमें आपकी कहीं ना कहीं गलती है। तो दोस्तों पैसा नहीं है ये बात की बात है, पहले अपॉर्चुनिटी को समझो। अगर आपको समझ में आ गया कि ये रास्ता मेरे लिए काम करेगा तो आप कहीं से भी पैसा अरेंज कर लोगे। जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा हो, कोई हमारा रिश्तेदार हो, कोई हमारा रिलेटिव हो, हॉस्पिटल में हो, उसको खून की जरूरत है कि भाई इसको खून की बोतल चाहिए, और आपने देखा मार्केट में वो जो ब्लड ग्रुप है वो कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप मिल रहा है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तो आप 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए सोचोगे नहीं यार। आप ये नहीं बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे किराया नहीं मिल रहा, मुझे बस नहीं मिल रही, मैं कैसे जाऊंगा। आप 2-3 हजार की गाड़ी बुक करके तुरंत भागोगे या पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखो, अपॉर्चुनिटी देख के अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए काम करेगा तो आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करोगे। अगर आपको नहीं लगता है कि मेरे लिए काम नहीं करेगा तो हटाओ इसको, दूर हटाओ, मैं तो नहीं लगाऊंगा पैसा। आपको अगर मार्केट में आप गए, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कोई 10 रुपए की चीज मान लेते हैं, 10 रुपए का कोई प्लास्टिक का जग मान लीजिए, नहाने वाला जग आता है, आपको लगता है कि मेरे लिए काम करेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं खरीदूंगा, नहीं लगता तो हटाओ उसे। यार हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है, पैसे को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपनी जगह ठीक हो तो पहले प्रेजेंटेशन देखो, नहीं देखी तो अगर देख लिए तो अरेंज करो अगर आपको लगता है तो। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी ये है कि सर मैं इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, मुझे कुछ फ्री में दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं लगाना। तो दोस्त ये माइंडसेट जो है ये बहुत गंदा माइंडसेट है, इससे आप कामयाब नहीं हो पाओगे। सॉरी टू से, आप पहली वाली कैटेगरी से जो आए ना दूसरी में, ये दूसरी कैटेगरी तो बहुत ही ज्यादा गंदी कैटेगरी है, सॉरी टू से, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आप फ्री की चीजें ढूंढ रहे हो ना इंटरनेट पे तो आप फंस जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि फ्री में कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी आपको जहां पर लोग आपको बुला तो लेंगे, लेकिन वहां धीरे धीरे आप जो होता ना गेम जिसे बोलते हैं गेम, भाई अगड़म बगड़म बम्बे वो वाला, वो चीज आपके साथ चलेगी, आपका माइंड इस तरीके से फ्लक्चुएट होगा, आप खुद निकाल के पैसा रखोगे और वो पैसा आपका डूबेगा।
जैसे 1 का 4 गुना कर दूंगा। ट्रेडिंग में आता है कि भाई तू मुझे 100 रुपए दे, अभी तेरे को 1000 रुपए करके देता हूँ। बहुत सारे लॉसेस कंपनी ने और सॉरी लोगों ने सह रखे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर ट्रेडिंग का मेरे में एप्लीकेशन देखा, वो बंदे का ऐड देखा, उसने 500 रुपए बोले, भाई 1500 कर दूंगा, मैंने उसे ट्रांसफर किए। तो आप इस तरीके का अगर काम सोच रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे। तो फ्री की चीजें हमें डुबो सकती हैं, हमेशा ध्यान रखना। फ्री में क्या मिलता है? फ्री में लोगों की एडवाइस मिलती है या मुसीबत मिलती है, दो चीज मिलती है। या तो एडवाइस ले लो फ्री की, जाकर के रोड पर निकल जाओ, लोग फ्री में दे रहे हैं एडवाइस, तू बीकॉम कर ले, तू एमकॉम कर ले, तू बीटेक कर ले। नौकरी कौन देगा? एडवाइस ही तो दे रहे हैं लोग फ्री में। इसके अलावा फ्री में क्या मुसीबत मिलती है? मुसीबत कभी पैसा लेकर नहीं आती, मुसीबत फ्री में आती है, उसको निपटाने के लिए पैसा लगता है। अब उसी पैसे को कमाने के लिए दोस्त इन्वेस्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा सोचना माइंड से कि मैंने क्या बोला। मुसीबत फ्री में आती है, फ्री की जो मुसीबत आई है उसको निपटाने के लिए पैसा लगेगा, और वो पैसा कहां से आएगा? इसीलिए आपने इन्वेस्ट करना है, अपनी तैयारी करके रखनी है। अब तीसरी कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी कि सर मैंने पहले भी किया था बट मेरा कुछ बना नहीं, इसलिए मैं दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए एक बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल देता हूं आपको। अगर जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो 2000 के असली नोट मार्केट में आने से पहले नकली आ गए थे भाई। तो अगर नकली नोट लोगों के हाथ में आ गए तो उन्होंने असली लेना बंद कर दिए। ये असली नोट नहीं है, असली भी तो है ना मार्केट में भाई। नकली नोट अगर है तो असली भी है। इसी तरीके से अगर नकली अपॉर्चुनिटी है तो असली भी है। आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा भगवान ने दिमाग दिया, गूगल करो, यूट्यूब करो, इंटरनेट सर्च करो, जिस बंदे ने बोला उससे बात करो, उसकी प्रोफाइल चेक करो, सारा कुछ करो ना। आप पढ़े लिखे बंदे हो, 10th कर रखे, 12th कर रखे, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, यार इतनी पढ़ाई किस काम लाओगे? अगर आप एक प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह सर्च नहीं कर पा रहे कि इट इज फेक और रियल, तो फिर क्या फायदा आपकी पढ़ाई करने का? तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले किया था तो हर जगह वही होगा। भाई आपने पहले किया, मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन अगर आप अब हमारे साथ काम स्टार्ट करोगे, जिस बंदे के साथ काम स्टार्ट करोगे, तो उसके बारे में अच्छी तरह जानो। और अगर ये प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए काम करेगा, तो इट विल वर्क यार। आप डिसीजन लो, काम करना स्टार्ट करो। तो तीनों तरीके की कैटेगरी मैंने आपको क्लियर करी कि भाई इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना चाहिए, पैसे अरेंज करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना चाहिए। और तीसरा भाई आपको अगर पहले लॉस हुआ है तो जरूरी नहीं कि हर बार लॉस हो। अब अगर एक बंदा 10th क्लास में फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं कि बच्चे एडमिशन लेना बंद कर देते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि भाई इन्वेस्टमेंट इज द प्रायोरिटी। अगर आपको सफल होना है तो इन्वेस्टमेंट करना सीखो। अभी तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करोगे, आने वाले समय में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा अभी प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको समझाया जा रहा है, तो बंदे से वीडियो लो कि सर मुझे वीडियो देखो, क्योंकि वो चीज फ्री में मिल रही है इस टाइम, वो चीज आपको फ्री में मिल रही है। अगर आपको लगता है प्लेटफॉर्म काम करेगा तो काम करके काम आगे बढ़ो, नहीं लगता है तो साइड हटाओ। ठीक है, मिलता है तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। ऑल द बेस्ट।